गुड मॉर्निंग बच्चों। फिर से आज मैं आपके सामने आई हूँ नई चैप्टर लेके। ये क्लास 3 की बच्चों के लिए। बेटा आपकी जो वाटिका है उसमें से हमने 2 चैप्टर कर लिया। 5 जो है कविता है, सेकंड जो है 6 चैप्टर जो है वो कहानी है। अब जो थर्ड चैप्टर है हमारी है ये कहानी। चैप्टर 8 तितली की उड़ान। अभी हम आपको तितली की उड़ान पढ़ के बताएंगे। काव्य एक हफ्ते से पाठशाला जा रही थी, पर अभी तक उसने किसी से बात नहीं की थी। इससे पहले वह कभी पाठशाला नहीं गई थी। वह सोचती थी कि अगर वह बात किसी को पता चल गई तो सब उस पे हंसेंगे। पाठशाला में उन्हें लैला दीदी पढ़ाते हैं। उन्होंने बच्चों से वादा किया था कि वह उन्हें पाठशाला के नजदीक बने बाग में लेकर जाएंगे। चलो बच्चों, कतार में खड़े हो जाओ। कतार यानी कि लाइन। बाग में जाना है ना, लैला दीदी ने आवाज लगाई। सब बच्चे एक कतार में चलते हुए बाग में पहुंचे। एक बाग में रंग बिरंगी फूलों से भरा हुआ था। ये देखिए बच्चों, रंग बिरंगी फूल जो है इससे भरा हुआ था। ये देखिए, ये देखिए, फूलों पर रंग बिरंगी तितलियां मंडरा रही थी। नदी के नदी के रंग वाली नीली तितलियां, धूप सी रंगत वाली पीली तितलियां, रसीले पपीते के रंग वाली नारंगी तितलियां, काले आसमान में टिमटिमाते तारों की सफेद तितलियां। बच्चे बाग में तितलियां देखकर बहुत खुश हो रहे थे। तभी मेरी जोर से बोली, दीदी देखो, इतनी सुंदर सुंदर तितलियां के बच्चे, कैसे अजीब सा कीड़ा। दीदी ने देखा और मुस्कुराती हुई बोली, मेरी यहाँ अजीब सा कीड़ा इल्ली है। क्या किसी को पता है इल्लियाँ बड़ी होकर क्या बनती है? काव्य की पेट में कुल बुलाहट होने लगी। उससे जवाब आता था, लेकिन वह सोच रही थी कि बोले या नहीं। गहरी सांस लेकर काव्य ने हाथ ऊपर उठाई और बोली, इल्लियाँ बड़ी होकर तितलियाँ बन जाती हैं। बिल्कुल सही जवाब, लैला दीदी ने कहा, और उन्होंने तितलियों के बारे में आगे बताना शुरू किया। तितलियाँ सिर्फ कुछ ही हफ्तों के लिए इल्लियाँ बनी रहती हैं। इस दौरान वे पूरे समय पत्तियाँ खाती रहती है। तब तो वे बहुत बड़ी हो जाती होगी? मेरी ने पूछा। हाँ, खूब मोटी ताजी हो जाती है। खा खाकर मोटी ताजी होकर तितलियाँ पौधों के, ये देखिए तितलियाँ बच्चों, ये आपका इल्ली है और ये है आपका तितलियाँ। इल्ली जो है क्या खाते हैं? वो पत्ते खाते हैं। अब देखिए ये तितली और इल्ली को। इल्ली जो है वो आपको कीड़ा जैसे नजर आएगा। किनारों पर अपनी सुरक्षा के लिए एक खोल सा बना लेती है। इसी खोल के अंदर वे बढ़ती है और धीरे धीरे अपना रूप बदल लेती है। इस खोल को कोकन कहते हैं। लैला दीदी बोली, अच्छा बच्चों, क्या कोई मुझे बता सकते हैं कि तितलियां फूलों पर क्यों मंडराती है? लैला दीदी ने पूछा। दीदी, तितलियां फूलों पर इसलिए मंडराती है क्योंकि वे फूलों से पराग चूसती है। मेरी का हाथ पकड़ते हुए काव्या ने कहा। काव्या, तुम्हें तो तितलियों के बारे में बहुत कुछ पता है। लैला दीदी बोली। काव्या मुस्कुराती हुई बोली, दीदी मुझे तितलियाँ बहुत पसंद है।
मेरी चाची ने मुझे तितलियों के बारे में बहुत सी बातें बताई थी। उन्होंने यहाँ भी बताया था कि तितलियाँ दिखने में बहुत छोटी होती है पर बहुत बदसूरत होती है। काव्य की बातें सुनकर सभी बच्चों के चेहरों पर तितली के खुले पंखों की तरह मुस्कुराहट फैल गई। अब बच्चों बोर्ड पे ध्यान दीजिए। गृह कार्य शब्द अर्थ जो आपको आपकी बुक से किताब से देख के कॉपी में उतार लेनी है। अब मौखिक प्रश्न उसका उत्तर जो है मैं आपको बता रही हूँ। पाठशाला में बच्चों को कौन पढ़ाती है? पाठशाला में बच्चों को कौन पढ़ाती है? क का आंसर हो गई लैला दीदी। काव्य पाठशाला में किससे बात क्यों नहीं करती थी? कभी पाठशाला नहीं गई। लैला दीदी ने बच्चों से क्या वादा किया? ग नंबर बाग में लेकर जाएगी। इलिया बड़ी होकर क्या बनती है? इलिया बड़ी होके तितली बन जाती। अब आपका है आपकी उस बुक्स में रंगीन शब्दों का वचन बदलकर वाक्य लिखिए। अब यहाँ पे आपका है तितली। तितली का अगर वचन बदलते हैं तो क्या बन जाएगा? ये तितलिया। वैसे ही इल्ली है तो इल्ली का वचन चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? इल्लिया। पत्ती है, पत्ती का क्या हो जाएगा? पत्तिया। मेरी सभी गार्जियन और बच्चों से अनुरोध है कि आप घर पे रह के अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ये आपके बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं जो मैंने आज पढ़ाया है।